हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और स्वागत है आपका द रेसलिंग शोडाउन में। तो बिना कोई हुक डाले सीधा आते हैं मेन टॉपिक पर। एक बार गुंथर और कोडी रोड्स का कंपैरिजन देखते हैं। कोडी रोड्स 2 टाइम मेन चैंपियन है और गुंथर भी, लेकिन गुंथर ने अपने हार्ड वर्क से अपने आप को प्रूव किया। एक हील सुपरस्टार, लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जिसके प्रोमोस सुनकर लगता है कि हाँ भाई, कोई दमदार डोमिनेटिंग सुपरस्टार प्रोमो कट कर रहा है। और कोडी के प्रोमोस में सिर्फ इमोशंस होते हैं, कभी उनके फादर के बारे में तो कभी उनके कंपनी के रिलीज को लेकर। और जब गुंथर कोई चैंपियनशिप हारता है तो वो फिर मेहनत करता है, फिर अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है और वो बंदा दोबारा चैंपियन बनता है। सेमी ज़ेन से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हारने के बाद उसने वर्ल्ड टाइटल पर कैप्चर किया और रेसलमेनिया में जे उसो से हारने के बाद उसने उसे फिर से चैलेंज किया और अपने प्रोमो में कहा कि मैं तुझे हराऊंगा, और एग्जैक्ट वैसे ही करते हुए उसने जे उसो को हराया और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा जीती। और एक तरफ कोडी रोड्स, अगर ये मैच जीता तो इसके लिए ठीक, अगर ये हारा तो ये आपको रिंग साइड के रैंप पर रोते हुए दिखाई देगा। लेकिन WWE अब कोडी को टू मच पुश कर रही है। जब से वो WWE में आया है तब से उसने कितने बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया है, जिनको हारते हुए देखना मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, शायद आप लोग सुनकर हंसोगे, लेकिन शेयर तो मैं करूंगा ही। कोडी से हारने के बाद रेसलर्स के करियर पर एक मनहूसियत आ जाती है। जब वो WWE में रिटर्न आया तो उसको सेथ रॉलिंस के साथ एक ट्रियोलॉजी मिली, 3 मैचेस की सीरीज, और तीनों मैचेस में कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस को हरा डाला। मतलब रोमन रेंस के बाद, जिसे हम नंबर 2 बेस्ट सुपरस्टार मानते हैं WWE में, वो कोडी से 3 के 3 मैच हार जाता है। और एक मैच में तो कोडी रोड्स इंजरी में सेथ रॉलिंस को हराकर चले जाते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस का करियर कैसे डाउन जा रहा था ये तो सबको पता ही है। फिर आती है ब्रॉक लेसनर की बारी, एंड अगेन फिर से एक ट्रियोलॉजी थी, एंड गेस व्हाट, कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को भी हरा देते हैं इस सीरीज में। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, जिसे हराने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार के तोते उड़ जाते हैं। और कोडी रोड्स उन्हें 2-2 बार हरा देते हैं, वो भी क्लीन, लेकिन ब्रॉक लेसनर उन्हें एक बार भी नहीं हरा पाते। और ब्रॉक लेसनर हारने के बाद कोडी का हैंड रेस करते हैं, अपनी टॉर्च उनको पास करते हैं, वहां से चले जाते हैं। जिस बंदे ने अपने इंटायर करियर में किसी के साथ ऐसा नहीं किया, वो बंदा कोडी रोड्स के लिए ऐसा करता है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर के ऊपर कैसे कैसे एलिगेशंस लगे ये सबको मालूम है। और अब 2 साल के बाद ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ है तो भी लोग इसे क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। WWE कोडी को बैक टू बैक 2 रॉयल रंबल्स मैच जिताती है और टर्नओवर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस भी बनाती है जे उसो के साथ। और हर मेजर स्टोरी लाइन का पार्ट बनाकर उनको हर स्टोरी में घुसेड़ दिया जाता है बार बार। और अपनी स्पॉटलाइट कोडी को देने के लिए रॉक द ड्वेन जॉनसन को अपना हील टर्न करना पड़ता है। और ये जो सारी स्टोरी लाइन दिखाई गई थी ना, ये सब कोडी को हेट ना मिले इसीलिए था, ना कि कोई प्लान्स में चेंज किए गए थे। फिर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराया, उनका लेजेंडरी टाइटल रेन भी एंड कर दिया। जब से लेकर अब तक रोमन रेंस को स्पॉटलाइट ही नहीं मिल रही है, और इतने बार रोमन रेंस को पेला जा रहा है ना, जिसे देखकर हम ये मान ही नहीं सकते कि ये वही बंदा है जो 2 साल पहले पूरी WWE को डोमिनेट कर रहा था। फिर कोडी रोड्स केविन ओवेंस को हराते हैं, वो बेचारा तो नेक इंजरी से बाहर ही हो गया, और जॉन सीना को भी अपने फाइनल रन में हिल टर्न करना पड़ा ताकि कोडी रोड्स को सपोर्ट मिले, और उनको मिला भी। और फिर समर स्लैम में कोडी रोड्स से हारने के बाद सीना ने भी कोडी का हैंड रेस किया और उनको अपनी टॉर्च पास कर दी। और अब कुछ ही मैचेस बचे हैं जॉन सीना के WWE के अंदर। मतलब हर बड़े लेजेंड को WWE कोडी से हरवाती है और फिर उनसे उनको ओवर कराने लगाती है। अगर किस्मत हो तो कोडी रोड्स जैसी। ओ, गलत नीच पर आ गया मैं, सॉरी। लेकिन लोग कहते हैं रोमन को भी पुश मिला, सेथ को भी मिला। ऑफ कोर्स मिला, लेकिन इतना नहीं जितना कोडी रोड्स को मिला। सेथ रॉलिंस ने कितने लेजेंड्स को हराया और कितने लेजेंड्स ने उनका हैंड रेस किया। क्या गुंथर का हैंड रेस किसी ने किया? और ड्रू मैकिंटायर, इस बंदे में क्या कमी है भाई? ड्रू को भी पुश मिला 2020 के आसपास, लेकिन इतना नहीं मिला जितना कोडी रोड्स को दिया जा रहा है। एजे स्टाइल से तो पोचे लगवाए जा रहे हैं, और कैरियन क्रॉस की तो क्या ही बात करूं मैं। कोई सुपरस्टार कुछ भी करे, वो कौन सी भी सिचुएशन में हो, ट्रिपल एच को सिर्फ कोडी रोड्स और जे उसो को चैंपियनशिप पिक्चर में देखना ही है। रैंडी ऑर्टन को तो खिलौना बना दिया है WWE ने। जब उनकी जरूरत होती है तो टीवी पर फ्यूचर करते हैं, अगर ना हो तो बंदा रेगुलर शोज पर भी अपीयर नहीं होता। वैसे समर स्लैम के बाद से कहाँ है रैंडी ऑर्टन? अब किसी से हरवाना हो तो शायद उन्हें दोबारा वापस ला लेंगे ट्रिपल एच। लेकिन एक सवाल, क्या कोडी सच में ओवर पुश्ड है या वो डिजर्विंग है? जब कोडी चैंपियन बना था ना, तो मैं एक्साइटेड था उसके टाइटल रेन को लेकर। लेकिन हर स्टोरी लाइन में फादर वाली स्टोरी घुसेड़ना और इमोशनल प्रोमोस बार बार पसंद नहीं आते यार। और उस टाइटल रेन में भी एक्साइटेड होने जैसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्राउड कोडी में इन्वेस्ट करना बंद कर देगा। अब कोडी को देखने में एक्साइटमेंट नहीं हो रही। कोडी से अच्छे तो मुझे बेकी लिंच के प्रोमोस फार बेटर लगते हैं। WWE को जल्द से जल्द कोडी का हील टर्न कर देना चाहिए और उनको लंबे टाइम के लिए टाइटल पिक्चर से भी दूर रखना चाहिए। कोडी रोड्स को रैंडी ऑर्टन से चैंपियनशिप हरवाओ और फिर कोडी रोड्स का हील टर्न करवाओ, फिर देखो कैसा रिएक्शन मिलता है।
अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और ऐसे ही पावरफुल रेसलिंग से जुड़ी वीडियोस चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। तब तक के लिए गुड बाय।